यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। सब हम मिलकर के जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक बार और से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार उसके पवित्र चरणों में बैठकर उसके वाणी को और उसके वचन को हम लोग आज सुन सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम लूका 8:18 पढ़े, वहां पर यीशु मसीह कहता है कि पहले हमने देखा था इस विषय में कि चौकस रखो कि तुम किस रीति से सुनते हो। ठीक है, क्या कहा था? चौकस रहो कि तुम किस तरह से सुनते हो। और मरकुस 4:24 में लिखा है चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जो आज हम अपने परमेश्वर के चरणों में जब हम बैठे हैं, एक वचन के ऊपर हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। पर ये ध्यान रखें कि वचन कान से नहीं परंतु ध्यान से सुना जाता है। वचन कान से नहीं सुना जाता परंतु ध्यान से सुना जाता है। और परमेश्वर जो है हम सब सुनने वालों को वो कान दे, समझने वाला मन दे, ताकि जो सब हम अपने जीवन में उस वचन को जो सुनते हैं और जो हम ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में उसको पूरा होता हुआ देखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है ये खुद ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है, बाइबल बहुत लोग पढ़ते हैं, बाइबल आप घर में भी बहुत पढ़ सकते हैं, पर परमेश्वर का जो वो वचन है वो आपसे कुछ बोला। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे परमेश्वर क्या बोला। हालेलुया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने आपसे क्या बोला है। तो आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम थोड़ा समय के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 12 वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम थोड़े समय के लिए अपने ध्यान को करेंगे, मनन को करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से वो परमेश्वर आज अपने इस वचनों के द्वारा हमसे बोलता है या बात करता है। ठीक है, जिसको मिल जाए उसको थोड़ा सा इसको पढ़ देंगे। ठीक है जी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 12 वचन। ठीक है, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत अधिक हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं बड़ा अजीब सा लगता है कि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, पर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अब पहली बात तो ये है कि जिसके पास है, दूसरे जिसके पास नहीं है। ठीक है, आज हम सब लोग जैसे बाहर सुबह सुबह घूमने जाते हैं, कई बार हमें लोग मिलते हैं, कुछ नए लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है। तो आजकल लोगों को ये कहने का बहुत शौक होता है कि मेरे पास क्या है। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा तो अपना मकान है, मेरे पास तो गाड़ी भी है, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है, मेरे तो बच्चे वो कर रहे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन जब एक इंसान कहीं घूमने निकलता है, अगर आप उससे कहोगे कि भाई तेरे पास जो है ला मुझे दिखा, उसके पास तो है पर उसके साथ नहीं। ध्यान रखना मेरी बात को, उसके पास है पर उसके साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि परमेश्वर ये जानना चाहता है कि आपके साथ क्या है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन आज हमें ये समझने के लिए मजबूर करता है कि पास होना या साथ होना दोनों में बहुत क्या है, फर्क है। ठीक है, हमारे पास हमेशा वो होता है जो हमारे साथ होता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसके पास एक बहुत बड़ा घर है, अगर वो सड़क में जा रहा है, उसे धूप में चक्कर आकर के गिर जाए, तो वहां पर जो उसके पास है वो उसके किसी काम का
नहीं है। उसके पास चाहे एसी घर में लगा है, चाहे उसके घर में बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी है, पर उसको वो चाहिए जो उस समय उसके साथ है। हालेलुया। और इसीलिए जब यीशु मसीह दुनिया में आने वाला था, उसका नाम उसकी माता को जब बताया गया, उसने कहा इसका नाम तो इम्मैनुएल रखना, जिसका मतलब होगा परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। तो आज आपके पास क्या है? इस दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर इस व्यक्ति को दो तरह से बताया है कि कुछ लोग धनी होते हैं और कुछ लोग धनवान होते हैं। ठीक है, कुछ लोग धनी होते हैं और कुछ लोग धनवान होते हैं। धनवान वो होता है कि जो बहुत सारा पैसों का मालिक होता है और बहुत सारी चीजें वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसका जीवन शांति में नहीं बीतता। अगर उसकी 2 फैक्ट्री चल रही है, वो सोचता है 2 फैक्ट्री और चल जाए, क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं है। और धनी व्यक्ति वो है जिसका मन संतुष्ट है, जो कहता है कि प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया है, बस और मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। आज कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ऐसा कहते होंगे कि प्रभु मेरे पास दुनिया की दौलत है या नहीं, पर मेरे पास तू है, मुझे ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर तू मेरे पास है तो मेरे पास सब कुछ है। अब सवाल ये है कि हमारे पास है या नहीं। अब जिसके पास नहीं है उससे कोई क्या ले सकता है? जिसके पास नहीं है तो जो कंगला है उससे कोई क्या ले सकता है? लेकिन यीशु का जिसके पास चीज नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आज आपके और मेरे जीवन में कौन होना चाहिए? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के पास एक व्यक्ति, परमेश्वर के दास के पास एक नामान नाम का कोढ़ी गया था। और वो कहाँ गया था? जंगल में दूर एक वीराने में एक झोपड़ी जिसमें परमेश्वर के जो भक्त लोग थे वो रहते थे, वहां पर वो उनके पास गया। नामान के पास बहुत सारा धन था, दौलत था, और वो सब कुछ वहां पर काफी धन दौलत लेकर के गया, क्योंकि उसका जो धन दौलत था वो संसार से आया था। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति एलिशा बैठा हुआ था, उसके पास जो धन था वो स्वर्ग में से आया था। हालेलुया। इसलिए संसार के धन वाला चलकर उसके पास गया था जिसके पास स्वर्ग में से वो धन आया था। और बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 4:7 हम पढ़े, उसमें लिखा है हमारे पास ये धन जो है, क्या लिखा है हमारे पास? दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है, थोड़ा सा पढ़ देंगे इसको। क्या लिखा है? हमारे पास मिट्टी के बर्तनों में रखा है क्योंकि हमारे पास ये धन जो है ये मिट्टी के इन बर्तनों में रखा है कि ये जो असीम सामर्थ है हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से है। आपके मेरे जीवन के अंदर एक असीम धन दिया गया है। नामान कोढ़ी जब उसके एलिशा के पास गया, उसने सोचा कि मेरे पास बहुत धन है, शायद मेरे नमस्कार करने के लिए बाहर आएंगे, मेरी इज्जत करेंगे, बहुत बड़ा आदमी आया जी, आइए साहब बैठिए, चाय पीजिए। लेकिन क्या हुआ? जब वो व्यक्ति उसके पास में गया तो क्या हुआ? उस व्यक्ति के पास जो दुनिया की नजरों में दिखता था ये फक्कड़ है, इसके पास कुछ भी नहीं होगा, वो व्यक्ति बाहर आया और उसको वो धन बता करके चला गया। और वो धन क्या था? उसका कोढ़ दूर होने का धन था। और वो यर्दन में गया, उसने 7 बार डुबकी लगाई नदी में और उसका कोढ़ दूर हो गया। बाइबल में लिखा है हमारे पास ये धन है जो मिट्टी के इन बर्तनों में रखा है। और ध्यान रखना, आपके पास जो है इस दुनिया में वो कोई मायने नहीं रखता, पर आपके साथ जो है वो दुनिया में मायने रखता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास परमेश्वर के वचन के भेदों का धन है, जो कि हमें इकट्ठा करके अपने हृदयों में रखना है। इसलिए तो वचन कहता है कि तुम ध्यान करो कि तुम क्या सुनते हो, तुम ध्यान करो कि तुम किस तरह से सुनते हो।
तो आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आज जब हम परमेश्वर के वचन को जो देखते हैं, वो हमें अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा असली धन क्या है? परमेश्वर का वचन है। हमारा जो असली धन है वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। और इस धन से बड़ा धन दुनिया में हमारे लिए कोई भी नहीं है। आज दुनिया कई बार दुनिया के धन के लिए इस धन को क्या कर देती है? छोड़ देती है। और हमें इस धन को क्या करना है? कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये धन हमें संसार का धन लाकर दे सकता है, पर संसार का धन और दौलत हमें परमेश्वर की वाणी, उसकी आवाज को लाकर नहीं दे सकता। और इसीलिए आज हम सब लोग जब यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग बहुत सारे टीवी के अंदर चैनल देखते हैं, बहुत सारी चीजों में हम प्रभु के बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कन्वेंशन करते हैं, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, और लोग चाहते हैं कि वो अपने आप को दिखाएं। लोग कई जो लोग मीटिंग में जाते हैं, प्रभु के वचन को किसी सुनने के लिए जाते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास एक बिल्ला लग जाए ताकि हम दूसरों को दिखा सके कि हमारे पास क्या है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के जो लोग होते हैं उनको परमेश्वर दिखाता है, उनको खुद को दिखाने की जरूरत नहीं। आज आपके पास मेरे पास क्या है? किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक धन को बोया हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, उसने हमारे बीच में डेरा किया। और बाइबल में लिखा है कि वो अपनों के बीच में आया, पर उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। इसीलिए तो परमेश्वर ने उसके अपनों को छोड़कर आपको और मुझको अपने पास बुलाया है, ताकि उस वचन का बीज आपके और मेरे अंदर भरा जाए, जिसको हम ग्रहण कर सके। हालेलुया। उस वचन को जब हम ग्रहण कर लेंगे, उस वचन को जब हम रहेंगे, तो हमारे जीवन से वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना क्या करेगा? फल लाएगा। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, वो बीज को रख करके घूम रहे हैं, पर उस बीज को फलवंत होने के लिए काम नहीं कर रहे। कोई भी चीज जो आपके पास पड़ी रहेगी और वो इस्तेमाल नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? वो खराब हो जाएगी। अगर इससे पहले मेरे पास एक कार थी, पता नहीं किस कारण से मैं उसे करीब 1.5 या 2 महीने चला नहीं सका कुछ काम से। उसके बाद जब उसको स्टार्ट की गई तो क्या हो गया? उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वो खड़ी खड़ी में कुछ चीजों में उसका जाम हो गया। तो जब परमेश्वर के पास हम आते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, तो इस वचन को हमें क्या करना है? फलवंत करना है, इसमें पानी देना है और इसको घर जाकर थोड़ा सा मनन करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे पास जो है क्या मिला है, उसको आपको अपने पास रखना है। हमें क्या मिलता है जब हम प्रभु के पास आते हैं? उसके वचन से हमें वायदे मिलते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करता है, एक गवाही भी हमें मिल सकती है। परमेश्वर का कोई वचन हमसे बात कर सकता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है? परमेश्वर का वचन है। और इसीलिए उसके वचन के अंदर हमने देखा है कि यहाँ तक कि जो लोग होते हैं, बस वो अपने आप को शो ऑफ करते हैं। यानी कि कई बार लोग दूसरे चर्चेस में हम जाते हैं, वहां पर लोग अपना स्टेटस बताते हैं कि उनके पास क्या है, उनके पास कितना बड़ा बंगला है, उनके बच्चे कितनी अच्छी पोस्ट पे चले गए हैं, उनके पास ये है, उनके पास ये है। लेकिन वो कभी नहीं बताते कि आज जो वहां से वचन बोला गया, उसमें से कौन सा धन आज मुझे मिला है। हम इस बात को स्मरण रखें और ध्यान रखें कि दुनिया में आज बहुत लोग हैं जो संसार की चीजों को इकट्ठी करते घूम रहे हैं, ऐसी चीज को इकट्ठी कर रहे हैं जो सब कुछ छोड़ करके इधर ही जाना है, पर उस चीज को इकट्ठी नहीं कर रहे जो साथ में लेकर जाना है। आपको और मुझको जो है सबसे बड़ा जो धन आपके मेरे लिए है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, इसीलिए तो उस परमेश्वर ने आज आपको और मुझको चुनकर अपने पास बुलाया है।
लिखा जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और उन सबों को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वो ना तो मांस से, न लहू से, न मनुष्य की, लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आज आप और मैं जो यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने से नहीं लेकिन परमेश्वर से क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। और इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि धनी वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुनिया की चीज सब कुछ है। असली धनी वो है, बाइबल में लिखा है किसी व्यक्ति को 13 अध्याय में, इसमें बहुत सारे स्वर्ग के राज्य के उदाहरण लिखे हैं कि किसी व्यापारी को एक मोती पा गया और उसने अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को ले लिया। सब कुछ छोड़ना है किसके लिए? उसके मोती के लिए, उसके वचन के लिए। आज आपको मुझको क्या करना है? सब कुछ छोड़ना है। और जब हम सब कुछ छोड़ेंगे तो परमेश्वर के नजरों में हम सबसे बड़े क्या होंगे? धनवान होंगे। और इसलिए हमारे जीवन के अंदर एक संतुष्टि आएगी। और भजन संहिता 23 को जो आज हमने पढ़ा था उसमें लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया। हम भी अपने जीवन से इन बातों को कह सके कि प्रभु अगर तू मेरा चरवाहा है तो मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। जिसके पास ये परमेश्वर के वचन का भेद है, उसके वचन की भूख है और प्यास है, उसे वे वचन और भी दिया जाएगा। यानी कि वो वचन से इतना आशीषित होगा। वचन पढ़कर सुनकर हमसे क्या होता है? बाइबल में लिखा है रोमियो के 10:17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है। और बाइबल में लिखा है जो भी कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब मैं तुम्हें दूंगा। और इसीलिए कई बार हम लोगों की प्रार्थनाएं काम नहीं करती क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास नहीं होता जो वचन के सुनने के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न होता है। हालेलुया। और इसीलिए आकर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ताकि हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो और जिससे हम प्रार्थना में जो कुछ अपने परमेश्वर से मांगे वो सब हमें दे दे। और इसीलिए वचन में लिखा जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। अगर आज आपके पास वचन है, अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास है तो आपको और भी दिया जाएगा। और लिखा जिसके पास नहीं है, यानी कि जिसके पास परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास नहीं है तो उससे वो भी जो कुछ उसके पास है, उसके पास क्या हो सकता है? दुनिया की चीजें, उसका घर हो सकता है, उसकी अच्छी हेल्थ हो सकती है, उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है और उसके पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो उससे क्या कर ली जाएंगी? ले ली जाएंगी। आज दुनिया में लोगों के पास क्या है? कुछ लोगों के पास बहुत सारे घर हैं। जब परेशानी आती है तो इंसान के घर भी बिक जाते हैं। इंसान परेशानी में बहुत कुछ अपना कमा सकता है और घर में उसके क्या रहती है? कई लोगों के घर बड़े हैं और उन घरों में शांति नहीं है। इसका मतलब जो कुछ उसके पास था परमेश्वर ने उससे क्या कर लिया? ले लिया। परमेश्वर ने आज बहुत लोगों को शरीर दिया है पर उस शरीर के अंदर आरोग्यता नहीं दिया क्योंकि उनकी शरीर की शांति कहीं चली गई है। ठीक है। और लिखा है कुछ लोगों के पास पैसा, कुछ लोगों के पास बच्चे होते हुए भी वो उनकी बात नहीं मानते। माँ बाप पूरब को कहते हैं, बच्चे पश्चिम को जाते हैं। क्यों? ये क्या है? ये वो चीज है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते। आज आपको मुझको परमेश्वर के वचन से क्या करना है? प्रेम करना। दुनिया में एक सबसे बड़ी चीज है नींद, उसको भी शैतान ने लोगों से चुरा लिया है। पहले लोग 9 बजे सो जाते थे पर आजकल लोग 12 बजे से पहले नहीं सोते। पहले लोग 5-6 बजे उठ जाते थे लेकिन आज लोग 8-9 बजे से पहले, कुछ तो ऐसे होते हैं 10 बजे से पहले बिस्तर ही नहीं छोड़ते क्योंकि उनको कुछ काम वाम करना नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ चीज है जो सबसे बड़ी कीमती चीज है, वो क्या है? नींद है। और बाइबल हमें बताती है कि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद
दान करता है। आज दुनिया में जिसके पास बहुत सारा पैसा धन दौलत होती है, वो नींद लाने के लिए कोई कुछ दवाई खाता है, कोई दवाई खाता है, कोई इंजेक्शन लगाता है। बहुत लोग सोने की कोशिश करते हैं पर वो सो नहीं पाते, क्योंकि उनका मन उनके धन में लगा रहता है। पर आज आपका मन, आप मेरा मन हमारे परमेश्वर के पास में लगा रहे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो धन हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें वो परमेश्वर कभी दुख को नहीं मिलाता, उसमें वो हमेशा सुख को मिलाता है। और इस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीषित करता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, हमें अपने आप से पूछना है कि मेरे पास परमेश्वर का वचन है या नहीं है तो उसको हमें इस्तेमाल करना है, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। आज आपके पास और मेरे पास अगर परमेश्वर के वचन का धन है, तो बाइबल में जैसा लिखा है, हमारे पास ये धन मिट्टी के इन बर्तनों में रखा है। मिट्टी क्या है? हमारा शरीर है। और हमारे पास ये परमेश्वर ने ये धन दिया है, क्या दिया? अपना वचन दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो जो चीज परमेश्वर के साथ है, उससे बड़ा धन आपके मेरे लिए क्या हो सकता है कि वही चीज आज आपके मेरे भी साथ है। हालेलुया। किसी के साथ होना और किसी के पास होना, दोनों में बहुत फर्क है। हमारे पास ठीक है, अच्छा घर हो सकता है, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, अच्छी फैक्ट्री हो सकती है, अच्छी दुकान हो सकती है, अच्छी हमारी नौकरी हो सकती है, पर वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहती। हमारे साथ हमेशा क्या रहता है? बाइबल में पौलुस कहता है, तो सॉरी दाऊद कहता है कि प्रभु मैंने अपने वचन को तेरे हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज आपको मुझको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। और इसीलिए मैंने सुबह आपको अभी इस वचन से पहले बताया कि चौकस रहो कि हम किस तरह से सुनते हैं। दूसरी बात, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आज दुनिया में हम बाहर जाते हैं, लोगों में उठते हैं, बैठते हैं, हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं जिससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुछ लोगों को अपनी बातें सुनाते हैं ये सोचकर शायद कोई हमारी मदद कर दे। और मैं आपको बताऊं, लोगों को सुनाने से अच्छा है प्रार्थना में बैठकर वो बातें आप अपने परमेश्वर को सुनाओ, वो आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, पर जिसके पास नहीं है उसके से वो भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और अपने अपने सरों को अपने सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने हम लोग झुकाएंगे। हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं आज इस अच्छे वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। पिता, तेरा वचन हमें इस बात को कहता है कि जिसके पास है प्रभु, हमारे पास तू है प्रभु, और तू ही रहना चाहिए। कई बार प्रभु हम तुझे छोड़ देते हैं और संसार की चीजों के पीछे हम लालच करते हैं, भागते हैं, और ये लालच प्रभु हमें दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ता। और इसलिए पिता, वचन में लिखा है कि जिसको वो मोती मिला था उसने अपना सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया था और अपना सब कुछ बेच करके जो उस मोती को ले लिया था। तेरा वचन आगे कहता है कि एक व्यक्ति को एक खेत में गड़ा हुआ खजाना मिला और उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को ही मोल लिया था। प्रभु जी, आज तेरे वचन को हमें मोल लेना है, उसको खरीद लेना है, क्योंकि नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि सच्चाई को मोल ले लेना, सच्चाई को बेचना नहीं है। क्योंकि सच्चाई हमारे पास रहनी चाहिए, हमसे दूर जानी नहीं चाहिए। और तूने अपने वचन में कहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ प्रभु परमेश्वर, इस दुनिया में हमें तेरा साथ चाहिए, हमें तेरी आशीष चाहिए, ताकि तेरी बरकतें, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य कर सके। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे इस वचन की आशीष जो प्रभु ये छोटा सा वचन हमने सुना है, इसकी आशीष तेरे लोगों तक पहुंचे और ये इस बात को समझ पाए हमारे जीवन के अंदर। प्रभु जी, तेरा साथ सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर तेरे पास तू हमारे साथ होगा तो दुनिया
दुनिया में आने वाले वक्त में सबसे धनवान लोग हम होंगे, क्योंकि तू हमें आशीषित करने जा रहा है। हमारे जीवन को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को इस समय हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और चाहते हैं कि उपस्थिति हम सबके जीवन में काम करें और हमें वो आशीषित करें। पिता, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते तूने हम में से हर एक को आज अपने वचन के द्वारा आशीषित किया है और अपनी बरकतों से खड़ा है। धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। से दया से सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। यीशु तेरा